ये राहुल गांधी जो कहते हैं वोट चोरी मामला सही है? राहुल गांधी खुद ईवीएम लेके आए थे, वो तो अब उनको खलने लगा है कि हाँ। आप लोगों का गठबंधन हुआ था 19 में, क्या लग रहा है कि वो गठबंधन रहना चाहिए था? गलत थोड़ी है। क्या लग रहा है कल की रैली कितनी ऐतिहासिक होने वाली है? इतिहास बदलने वाला है। हम इस वक्त मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल में हैं और यहाँ पर विशाल मूर्ति लगी हुई है मान्यवर काशीराम जी की और बहन मायावती जी की। तो बाहर ग्राउंड है जहाँ रैली होनी, तो अंदर आ गए हैं। तो तमाम लोग अंदर घूमने टहलने आए हैं और मान्यवर काशीराम को तो महापुरुष मानते ही हैं वो, और बहन जी को भी महापुरुष मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दलितों के जीवन में बहुत बदलाव लाया है, ऐसा दलित समाज के लोगों का मानना है। तो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम भाई साहब? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार। इधर आइए, वहाँ आवाज़ टकराएगी हम दोनों की। आप भी बीएसपी के कार्यकर्ता हैं जी। क्या लग रहा है कल की जो रैली होने वाली कितनी इंपॉर्टेंट है बीएसपी के लिहाज से? ये बीएसपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बीएसपी की ये महारैली है। जो पीछे कुछ पार्टियों ने कहा था कि बीएसपी का जो है स्तर गिर रहा है, हाँ, वो गलत सोच रहे हो गई है। हाँ, वो गलत सोच रहे हैं। बीएसपी का स्तर बड़ा है और इसीलिए वो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी। सीटें तो नहीं, कहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब एक विधायक की आप पार्टी है। ये देख सकते हो कि हमारी जो वोट भी कम हो गए आपके। वो जो गिरे हैं, जो आप दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आजकल सारी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ हैं। हमारी पार्टी ने 2014 से 2012 से ही इस बात का विरोध करा था कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो आप लोगों ने देखा होगा आज सब पार्टियां, पहले तो काफ़ी पार्टियां मजाक उड़ाती थी बीएसपी पार्टी का कि नहीं जी ये हार रही हैं इसलिए बोल रही हैं, बौखलाहट में बोल रही हैं। अब सारी पार्टियां बोल रही हैं कि हाँ जी ईवीएम में गड़बड़ है, वोटों में गड़बड़ है। उस तरह से ही सारी कहानियां उनको समझ में आने लगी है। तो हमारा कभी वोट गिरा ही नहीं, ये तो हमारा चोरी हो गया वोट। चोरी हो गया। ये राहुल गांधी जो कहते हैं वोट चोरी मामला सही है? राहुल गांधी खुद ईवीएम लेके आए थे, वो तो अब उनको खलने लगा है कि हाँ भाई जो हमारी मशीन लाई गई थी राहुल गांधी जी को अब समझ में आने लगा है कि जो बहन जी बोलती थी वो ठीक बोलती थी। यानी अपना डॉगी काट लिया उनको। जी जी जी, उनको खुद समझना चाहिए। उन्होंने कभी, अब जैसे अभी संविधान लेके घूम रहे थे, तो उन्होंने संविधान लेके घूमा, कभी उन्होंने आवाज़ उठाई दलितों की या पिछड़ों की आवाज़ उठाई? अब मान्यवर अखिलेश यादव जी को ले लो, वो भी पीडीए को लेके घूमते हैं। एक सवाल आपने अखिलेश जी का नाम दिया, तो एक सवाल हम पूछ लेते हैं। आप लोगों का गठबंधन हुआ था 19 में, क्या लग रहा है कि वो गठबंधन रहना चाहिए था? उसमें उनके खुद के जो पक्ष वाले लोग थे, उन्होंने जब गठबंधन करा था उन्होंने वोट नहीं करा था। अरे 10 सीट ऐसे आगे क्या महाराज कुछ भी बोल देते हैं? नहीं सर, देखो 10 सीटें आई थी, हमारा वोट निश्चित था पहले भी। फिर अकेले लड़े तो फिर क्यों नहीं? फिर 0 सीट कैसे हो गई? 0 सीट का अब आपको पता ना, 2012 में ईवीएम का गड़बड़ था। अब प्लस माइनस तो करते ही हैं ये लोग, आपको पता होगा। 19 में आपने चोरी किया। फिर आपको पता होगा ये चुनाव हुए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो 3 राज्य कांग्रेस ने, मतलब बीजेपी ने कांग्रेस को दे दिए और उसके बाद में तेलंगाना दे दिया उनको। किसको? पूरा यानी कि है। सुन लो, वो तेलंगाना दे दिया उनको, 3 राज्य छीन लिए उन्होंने। तो क्या हुआ? तो दोनों तीनों पार्टियां मिली हुई हैं, सब मिली हुई हैं। और क्या, गलत थोड़ी है। क्या लग रहा है कल की रैली कितनी ऐतिहासिक होने वाली है? इतिहास बदलने वाला है। बदल जाएगा पक्का? बिल्कुल बदलेगा, शुरुआत हो चुकी है। जो बीएसपी की पुरानी ताकत थी वो ताकत वापस पाएगी बीएसपी? पूरी वापस, उससे भी ज़्यादा पाएगी अब के। कैसे? 2007 में फुल मोहम्मद 203 थी, अब के 300 पार होगी इंशाल्लाह। विधानसभा में? विधानसभा में 2027 में इंशाल्लाह। चलिए, बहुत आपका तगड़ा है। आप भी बीएसपी के कार्यकर्ता हो? जी, मैं सहारनपुर से हूँ, महानगर अध्यक्ष। सहारनपुर से महानगर अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी। क्या मतलब कितनी उम्मीदें हैं कल बीएसपी के लोगों को इस रैली से? ये बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और इसका बहुत आने वाले चुनाव में बहुत आपको शुरुआत हो चुकी है। इसका मैसेज देखने को मिलेगा। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। एक भाईचारा। मुस्लिम समाज से हैं? जी, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। मुस्लिम वोटर तो सब समाजवादी पार्टी के साथ है। मुस्लिम अब समझ चुका है, मुस्लिम के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज चाहे वो आजम खान साहब हों, चाहे वो इरफान सोलंकी हों, सबके साथ जुल्म ज्यादती हुई है। और अभी तो अफवाह उड़ गई थी आजम खान बीएसपी में आ रहे हैं। वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के साथ केवल खिलवाड़ हुआ है और किसी भी तरीके से उनका
शोषण ही हुआ है, हर तरीके से उनका अपमान हुआ है, चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे उनके हक और हकूक़ की बात हो। अखिलेश मुस्लिम यादव समाज जुड़ेगा बीएसपी के साथ, आपको लगता है? बिल्कुल जुड़ेगा। आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम बहन जी ने हमेशा मुस्लिम समाज के लिए काम किया है, चाहे वो लखनऊ में उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी हो, अल्पसंख्यक आयोग का मामला हो। आदरणीय बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं, एक भाईचारा बनाने की बात करती हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए। हाँ, इधर आइए, बहन जी के चरणों में खड़े होकर बतियाए जाए हम लोग। क्या नाम आपका? बाबूराम सागर, बाबूराम जी कहाँ के रहने वाले? पूर्व सेक्टर पिरवारी, मेरठ मंडल, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, हैं? विधानसभा। आप 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था जी गौतम जी ना? जी। तो गौतम जी क्या लगता है कि ये गठबंधन रहना चाहिए था कि दे- फायदा होता है इससे फिर? देखिए, गठबंधन ऐसा होता है कि जो बीएसपी का कार्य करता है वो मन से तन से जहाँ बहन जी आदेश करते हैं, वोट ट्रांसफर का जो सबसे बड़ा फार्मूला है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास है और किसी का नहीं है भारत में, किसी नेता के पास। ठीक है। जो वो आदेश करते हैं उधर को चला जाता है। हमारा वोट तो शिफ्ट हुआ, लेकिन वो लोगों ने वोट नहीं दिया ना, समझ में 10 सीट ऐसे ही आ गई थी जीरो नहीं, से। 10 सीटें देखिए, 10 सीटें ऐसे ही नहीं आ गई। 10 सीटें हमारे काम करे हुए आई थी, ऐसी बात नहीं है। फिर वो गठबंधन टूटते फिर जीरो हो गए। देखिए, गठबंधन होते जीरो नहीं, हमारा वोट बैंक मतलब कुछ नैतिकता की बात करनी चाहिए गौतम जी। नहीं, कैसे नैतिकता की बतलाइए। हमारा वोट गठबंधन हुआ तो 10 आ गई, अच्छा। जीरो से 10 हो गई। अच्छा, गठबंधन नहीं हुआ फिर जीरो हो गया। आप कह रहे हैं कि वोट नहीं मिला। अच्छा, उनकी कितनी हो गई थी? उनकी तो 5 रह गई। 5, उनकी 5 रह गई थी ना। आप- फिर हिसाब से अब आपका वोट अब ट्रांसफर नहीं आप हुआ। जरा आप देखिए नहीं, जब आप बदायूं से जाएं, बदायूं से उनके भाई लड़ रहे थे धर्मेंद्र, जो यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, बतलाइए वहाँ किसी कमी रही होगी? वहाँ बीजेपी जीती थी, संघमित्रा जीती थी। कह रहे हैं कि बीएसपी का वोट नहीं मिला। बीएसपी का कैसे नहीं मिला बतलाइए? तो जीतना वहाँ कैसे है तो वहाँ यादव बहुमूल्य सीट। लेकिन आपकी तो लोकसभा में उन्होंने अकेले झंडे गाड़ दिए। अकेले नहीं गाड़ दिया उन्होंने, धोखे से बहुजन समाज के लोगों को संविधान के नाम पे लोगों को भटका दिया और कुछ नहीं है। इनका भटकाने का काम है। कैसे? इनका ये भटकाने का काम है, इधर उधर ये अब ट्रेनें बंद कर दी। मेरा सवाल ये है कि 19 में जैसे गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, जी। तो क्या लगता है कि ये गठबंधन अगर जारी रहता तो बहुजन हित में या सर समाज हित में ये सही रहता है, गलत रहता है, कि जारी रहना चाहिए था या नहीं? सपाकार किसका? बीएसपी का गठबंधन था ना 19 में। 19 में। लेकिन बहन जी कभी ये नहीं चाहती कि मैं गठबंधन करूं, लेकिन बहन जी के साथ ये खुद जाते हैं। बहन जी कभी नहीं चाहती हैं। बहन जी अब का मुझे लग रहा है 27 में पूर्ण रूप से आपका सरकार बनाएंगी। हाँ, बनाएंगे। एक विधायक है भाई, एक विधायक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बहुत काफ़ी चीज़ होता है। मान्यवर जब जिस टाइम मान्यवर काशीराम से थे, तो मान्यवर काशीराम जी जब पहली बार जब साइकिल से रैली करते थे, तो मान्यवर काशीराम जी ने गांव-गांव पहुंच कर के यहाँ बहन जी को पिछला जो निर्णय आया, पिछले जो निर्णय बनाया, चुनाव आयोग बहन जी को नेशनल पार्टी बीएसपी है या समाजवादी है? चुनाव आयोग का जो निर्णय आया है, सीटें किसकी ज़्यादा है? निर्णय बताइए क्या सीटें? क्या बीजेपी हरा दी उन्होंने? बीजेपी बीएसपी हराएगी। बीजेपी को बीएसपी हरा सकते हो, नहीं हरा सपा ने हराया आपकी तो कहाँ हरा दिया? 37 सीटें ले, 43 37 में 6 कांग्रेस की, 37 में क्या हुआ? 43 नेशनल पार्टी क्यों नहीं बनी? तो हैं? नेशनल पार्टी क्यों नहीं बनी? अरे सीटें तो आ गई। अरे सीट आ गई तो क्या बीजेपी हरा दिया? जिस दिन हमें सपोर्ट करेंगी ना, हमें सपोर्ट आप बीएसपी की लड़ाई सपा से है कि भाजपा से है? भाजपा से, सपा से, कांग्रेस से सबसे हमारी लड़ाई सबसे है। लड़ोगे तो फिर कहाँ हार? अरे भाई कई क्यों नहीं फ्रंट को अरे आप बताओ सही। एक वक्त में कई फ्रंट लड़ोगे तो हार जाओगे। अरे हम जैसे लड़ रहे एक हैं, वक्त में एक फ्रंट पे हम लड़ना अकेले लड़ रहे हैं। वो अकेले का वो भानुमती का कुनवा होकर लड़ते हैं ना, हम अकेले लड़ते हैं नहीं। पूरे सब कुछ अगर दुश्मनी मान लोगे तो कैसे काम अरे चलेगा? सब भानुमती का कुनवा एक होके लड़ते हैं, वो सब एक है ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। वो लड़ाई किससे है? भाजपा सपा से है? हमारी किससे भाजपा से है। हमारी तो सभी से लड़ाई है। 2027 सबसे लड़ना ही है। 2027 में हमारी एक तो चेक करो पहले, एक बीजेपी से decide करो। 2027 लड़ बीएसपी लोगे? हमारी तो बीएसपी है जो भी है। हम कह रहे हैं लड़ाई किससे है? भाजपा से लड़ाई लड़ाई, बीजेपी कांग्रेस से कि से, सपा अरे से? बीजेपी से फाइनल 2027 में। ये तो बीजेपी से? ये इनकी ये तो कोई कह रहे फिल्म सबसे नहीं लड़ाई है। है। सबसे बीजेपी इनकी से, कोई फिल्म कांग्रेस नहीं से है ना, कोई कर ही नहीं रहा। इन दोनों की फिल्म नहीं है, दोनों की। कांग्रेस बीएसपी की कल जो रैली होनी है, बीएसपी के लोगों को क्या लगता है कि बीएसपी के पॉलिटिकल करियर पर क्या फर्क पड़ेगा कल? सर ये एक लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ये कल लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इतनी भीड़ होगी। इतनी भीड़ ले आएंगे कल? बिल्कुल भर देंगे पूरा मैदान? बिल्कुल, लोगों ने सोचा नहीं होगा, लोग पैदल आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या, हम लोगों ने भी 2 महीना पहले नहीं सोचा था कि इतनी जो है पब्लिक आ जाएगी और कम से कम 50-60 हज़ार लोग तो
आ चुका है। पीछे क्यों चली गई, क्या वजह रही? सर ये तो समय का तकाजा है, वो समय का चक्र है, चलता रहता है। हम कहते हैं बहन जी ग्राउंड पे नहीं आती हैं, इसलिए बीएसपी पीछे हुई है, वो अपने लोगों के सुख दुख में नहीं जाती हैं। लोगों का काम तो है कहना, और हम लोग का ये ठीक भी बात हाँ, है। बिल्कुल बहन जी लोगों का ग्राउंड काम नहीं बहन जी लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करते जाना है, हाथी चलता जाएगा। नहीं, जैसे दूसरी पार्टियों के नेता ग्राउंड पे उतरते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, घटना होती है, उनसे मिलते हैं, बुलाते हैं, लेकिन बहन जी का पॉलिटिकल स्टाइल ऐसा नहीं है। बहन जी का स्टाइल और है। माननीय बहन जी जो हैं, जो कुछ बहन जी ने समाज को दे दिया है, उनको खुद इस लायक बना दिया है कि जो है आज अच्छे अच्छे जो हैं वो पानी भर रहे हैं। कल लगता है कि कल इतिहास बदलेगा। कल बिल्कुल इतिहास बदलने जा रहा है, ये लोगों ने सोचा नहीं था। कौन आ गए? ये सब सिक्योरिटी के लोग आ रहे लग रहा है, वो सिक्योरिटी वाले। ये उनका अपना काम है, वो ड्रिल चल रही है उनकी। ड्रिल चल रही होगी। बिल्कुल सब मामला सेट है। ये ग्रीन रूम बन गया है और ये मंच बना हुआ है, ये तमाम लोग मौजूद हैं और अब यही देखना है कि कल कितनी रैली आने वाली। कल भाई साहब कैसी रैली करने जा रहे हैं आप लोग? कल बहुजन समाज पार्टी वामसेप DS4 के जन्मदाता संस्थापक मानवर श्री काशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में मानवर काशीराम साहब स्मारक स्थल लखनऊ में वो तो सब पता है यहाँ हो रहा है। रैली कैसी होने जा रही है कल? रैली बहुत सफल होगी और पूरा देश देखेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा रैली के माध्यम से अपना रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। बीएसपी का कल से एक पुनर्जन्म होगा। कल से बीएसपी कोई मर थोड़ी गई थी। बीएसपी पुनर्जन्म तो उसको कहेंगे कि जो ना हो। बहुजन समाज पार्टी पहले भी ताकत में थी और आज भी ताकत में है। आपको शायद याद होगा 1997 से बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और 2002 से तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और आज भी है। साल भर कितनी भी पढ़ाई करें और परीक्षा में रिजल्ट ना आए तो फिर क्या मामला? फिर विधायक और सांसद के रूप में भले ही तब्दीली ना हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और मूवमेंट है और इस कारवां को माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चल रहा है और इस बार 2027 में बीएसपी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। निश्चित रूप से बनेगी। कमजोर क्यों पड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद? बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया का सहारा लेकर के, ईवीएम का सहारा लेकर के लोगों को भी मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया, ईवीएम का सहारा लेकर के अपनी सरकार बनाई है, लेकिन अब ना इनकी ईवीएम चलेगी ना इनका मीडिया कोई काम कर पाएगा। अब सीधे सीधे सब लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी की ओर देख रहे हैं और माननीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। बहुजन के सम्मान में जनता मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए तमाम जो लोग हैं बीएसपी के, उनको उम्मीद है कि ऐतिहासिक रैली होने वाली है, बीएसपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। हाँ हैं? चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या नाम आपका? सूरज सिंह। सूरज सिंह जी, आपको कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़। अलीगढ़। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।